तो गूगल उसको फर्स्ट पे ले आएगा और आपको सेकंड पे ले जाएगा। एक यूजर मेरे इस कीवर्ड को क्यों सर्च करेगा, वो रैंकेबल है, उसमें पोटेंशियल मौजूद, ये आपको इंटेंट से पता चलेगा। इंटेंट भी उसका ठीक होगा और सीपीसी भी लगा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, जब से मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें हमने एआई के थ्रू और चैट जीपीटी बार्ड यानी कि उसके थ्रू कंटेंट राइटिंग की, मैं कैसे पर्सनली लिख रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, मैंने सर्च कंसोल के साथ दिखाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो चैनल पे अपलोड हुई है, आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करूंगा उसका लिंक लगा दूं। उसके बाद से कुछ कमेंट्स भी आए और कुछ वैसे लोगों ने भी बोला कि एक फोकस उसमें जो था मेरा वो ये था कि आप जिस तरह मर्जी कंटेंट लिख लें, अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं है तो आपका कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी है तो आपका एआई कंटेंट भी अच्छा परफॉर्म करता है, आपका ह्यूमन रिटर्न भी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर कीवर्ड अच्छा नहीं है, अगर उसका एनालिसिस अच्छा नहीं है, तो ये दोनों चीजें उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो द कीवर्ड रिसर्च एक पहली चीज होती है जो आपने किसी भी एसईओ की प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में करनी होती है। और अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च के 63% से ज्यादा रोल आपके कीवर्ड का होता है कि आपने कीवर्ड को किस तरह एनालाइज किया है, किस तरह उसकी रिसर्च किया है, किस तरह उसको फाइंड किया है, कौन से टूल से फाइंड किया है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब भी आप किसी भी ब्लॉग पे, किसी भी आर्टिकल, किसी क्लाइंट का या अपना काम कर रहे होते हैं तो उस पर रिसर्च बहुत ज्यादा मैटर करती है। चाहे वो आपकी नीश रिसर्च हो, उसी पे कीवर्ड रिसर्च भी मैटर कर रही होती है और कीवर्ड तो वैसे ही ओवरऑल मैटर करता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देख के आ चुके हैं तो थैंक यू। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के एग्जैक्ट बाद आप जाके वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपका ब्लॉग एक अच्छा खासा पॉजिटिव सिग्नल लेगा इन गूगल सर्च ट्रैफिक और डिस्कवर में। तो टॉपिक ऑफ द डे कि मैं कैसे कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, कौन कौन सी चीजें मैं चेकलिस्ट में रखता हूँ कि ये चीजें कीवर्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे और किस तरह ये कीवर्ड हमारे लिए फिजिबल होगा, बेहतर होगा और हम इस पे बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम ज़िया कमाल है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ एज वेबसाइट डिजाइनर एंड मार्केटर। डिजाइनिंग पे मैंने काफी कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया और अब इंशाल्लाह मार्केटिंग की तरफ भी जा रहा हूँ। बिकॉज मैंने कुछ तकरीबन साल पहले डिस्कस किया था कि मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जिस जिस तरह रिजल्ट्स आते जा रहे हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो ये सारी मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप किसी और स्ट्रेटजी से इससे अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मैं जो रिजल्ट लेके आ रहा हूँ मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता जाऊंगा। जिस तरह हमने आर्टिकल राइटिंग कवर किया, आज कीवर्ड कवर करेंगे, उसके बाद ऑन पेज ऐसे सारा कुछ कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चीज को पसंद किया तो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसके ऊपर कि किस तरह मैं स्टार्ट से लेके जब ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीश रिसर्च कैसे करते हैं, ये सब कुछ कैसे होता है, तो हम ये डिटेल में एक प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सब्सक्राइब वगैरह आपने कर लिया होगा। तो कीवर्ड को किस तरीके से फाइनलाइज किया जाता है। तो कीवर्ड को फाइनलाइज करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ टूल होते हैं और उसको हम भी डिस्कस करेंगे। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं गूगल से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लूं, उसके बाद जाके टूल से उसका एक आइडिया ले लूं। याद रहे, टूल कभी भी कंप्लीट आपको 100% रिजल्ट्स नहीं बताते, उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं। आप दूसरे टूल्स पे जाके जब उसको अप्लाई करते हैं तो वहां से भी आपको काफी डिफरेंस मिल जाता है। तो टूल आपने सिर्फ आइडिया के लिए रखना है कि ये कीवर्ड्स मेरे लिए यानी कि ठीक है या नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता डिफरेंट टूल्स के अंदर। अगर आप एचरेफ या सैमरश वगैरह, उबर सजेस्ट कुछ भी यूज कर रहे हैं तो दोनों तीनों में फर्क जरूर होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हम उनसे आइडिया जरूर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक होना चाहिए सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड क्या होता है? जो मेन एक कीवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग कह सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कह सकते हैं, वेबसाइट मार्केटिंग कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। ये सारा मेन सीड कीवर्ड है। इसके आगे आपको डिफरेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलते हैं जो आपने एक्सप्लोर करने होते हैं। सो द नंबर वन इज, जब आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग लिख के आगे स्पेस लगाएंगे तो नीचे वो आपको कीवर्ड सजेशन दे देता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स वो होते हैं क्योंकि गूगल वो कीवर्ड उस एनालिसिस के बाद दे रहा होता है कि लोग आके सर्च इंजन पे क्या सर्च कर रहे हैं। लाइक तो हम फ्रीलांसिंग लिख के स्पेस लगाएंगे, नीचे से हम कीवर्ड्स की वेरिएशन आ जाएंगी, फिर उसमें कोई एक वेरिएशन चूज करके फिर स्पेस लगाएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट वेरिएशन आ जाएंगी। इस तरह करके हम एक कीवर्ड को एक आइडिया ले सकते हैं कि हम इस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग, हम किसी भी टूल पे जाएंगे, आप सैमरश पे जा सकते हो, उबर सजेस्ट पे जा सकते हैं। तो आप जब फ्रीलांसिंग लिखेंगे तो उसके बाद वहां पे कीवर्ड मैजिक टूल या कीवर्ड वेरिएशन में या रिलेटेड कीवर्ड्स में जाके वहां पे डिफरेंट कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने वहां पे वॉल्यूम का, केडी का, इंटेंट बहुत जरूरी होता है, उसका एक यानी कि फिल्टर लगा लेना। उसके बाद आपको एक फिल्टर किए हुए कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि आप इस पे काम कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा लेकिन ये हर बंदे का सेम प्रोसीजर नहीं होगा। किसी की नीश क्या होगी, किसी की नीश क्या होगी, तो आपने अकॉर्डिंग टू योर नीश इसको रिसर्च कर लेना है। लेकिन जो आज की वीडियो में जो हमने थोड़ी सी बातें एक्सप्लोर करनी है वो ये होंगी कि आपको कीवर्ड अगर एक मिल गया तो कैसे पता चलेगा कि वो मेरी वेबसाइट के लिए ठीक है। तो जैसे आपने लास्ट प्रोसीजर को फॉलो किया कि आपने केडी को, वॉल्यूम को और इंटेंट को फिल्टर कर लिया कि ये वाली चीजें मेरी वेबसाइट के लिए फिजिबल है और ये मैं कर सकता हूँ, तो आपके सामने कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पे बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपने इनको रीड करना है और आपने देखना है कि वॉल्यूम आपका अच्छा होना चाहिए,
और जो डिफिकल्टी है वो ग्रीन एरिया में होनी चाहिए। ये बातें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, सबको पता है। जब आपने ये फिल्टर लगा ली तो आपके सामने वो कीवर्ड आ जाएंगे जिसका वॉल्यूम अच्छा होगा और केडी उसकी ग्रीन एरिया में, यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी ग्रीन एरिया में होगी, यानी कि वो रैंकेबल है, उसमें पोटेंशियल मौजूद है। ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, सब जानते हैं इस चीज के बारे में और ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म। उसके बाद सीपीसी लगा होना चाहिए, जितना भी हो उस पर मैं ज्यादा फोकस ही नहीं करता, बस लगा होना चाहिए। एंड तीसरी चीज इंटेंट होती है जिसको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, वो आपका इंफॉर्मेशनल होता है अक्सर या कमर्शियल होता है। अगर जनरल डिस्कशन की जाए तो आप इंफॉर्मेशनल पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस सब को फिल्टर आउट कर लेना, उसके बाद वो जो कीवर्ड की लिस्ट आएगी वो काफी हद तक एक यानी कि फिल्टर की हुई लिस्ट होगी कि जिसके बाद आपको रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सेकंड थिंग, जैसे मैंने अभी बोला है कि आपने इन तीनों फिल्टर के बाद मेन चीज है आपने रेलिवेंसी ढूंढनी है। कौन सा कीवर्ड है जो आपकी यानी कि नीश के साथ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आप उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आपकी नीश बहुत ज्यादा स्विच तो नहीं हो रही, या वैसे कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही जो आपकी वेबसाइट की यानी कि स्ट्रेटजी या आपकी वेबसाइट के कंटेंट प्लान के अलावा है। फॉर एग्जांपल कोई पीडीएफ बुक्स की हो सकती है, कोई एप्लीकेशन की हो सकती है, लेकिन आपने सिंपल इन्फॉर्मेशन में जाना है अगर, तो आपकी नीश उसके साथ अगर मैच करिए तो आपने वो रेलिवेंट कीवर्ड उठाने हैं सिर्फ उनमें से, जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, केडी ग्रीन में होगी और इंटेंट भी उसका ठीक होगा और सीपीसी भी लगा होगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि वो आपके वेबसाइट के रेलिवेंट होगा। ये सारे काम के लिए आप डिफरेंट टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन यूज सेमरस, जो आप जब बल्क में लेते हैं तो आपको काफी सस्ता मिल जाता है। इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन यूज सेमरस और उबर सजेस्ट, ये दो टूल होते हैं आपको यानी कि शेयर्ड परचेज में, या जिस तरह लोग फेसबुक वगैरह पे या वेबसाइट पे, आई एम नॉट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनीवन, उसमें बहुत सारे मसले भी आते हैं। तो इस वजह से आपने खुद ढूंढना है, आपने खुद एक ऑथेंटिक बंदा ढूंढना है, उसमें से टूल परचेज कर सकते हैं। यानी कि उसमें से सेमरस को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन आप सेमरस एज अ बिगिनर वो एक अच्छी चीज है। मैं खुद सेमरस ही अक्सर यूज कर रहा होता हूँ, एक दफा लेके इकट्ठी रिसर्च कीवर्ड्स की करके और हम उसको साइड पे कर लेते हैं और उस पर रेगुलर हम कंटेंट राइटिंग करते रहते हैं। तो टूल यूज करना आपकी मर्जी है कि आप कौन सा टूल यूज कर सकते हैं। सेमरस और एचरएफ रिकमेंडेड है, तो इन दोनों में से कोई भी यूज करें और यहाँ से आप रेलिवेंट कीवर्ड निकालें जो वॉल्यूम वाइज, केडी वाइज, इंटेंट वाइज और सीपीसी वाइज आपकी वेबसाइट को सूट कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास एक फाइनल कीवर्ड आ जाएगा जो लॉन्ग टेल भी होगा, जो पूरा एक प्रॉपर कीवर्ड होगा। उसको भी आप सेपरेटली सर्च कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स के अंदर दोबारा रीचेक करने के लिए। सेमरस से आपने निकाला है, पैचरफ में एक दफा विजिट कर लें कि ये ठीक है या नहीं है। एक दफा अगेन मैं इस चीज पे एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इस पे टाइम स्पेंड करना, इस पे टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दफा आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, अगर अच्छा हो गया तो जैसा भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे भी से मुराद एआई या ह्यूमन, तो वो चल पड़ेगा। जैसे से मुराद ये नहीं कि आप कुछ भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो चलेगा। अगर आपने कीवर्ड पे इन्वेस्ट नहीं किया, राइटिंग पे इन्वेस्ट टाइम कर दिया, तो फिर आपको उस तरह मजा नहीं आएगा। दैट्स व्हाई मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कीवर्ड के ऊपर। आपने नोट किया होगा हम अगेन एंड अगेन उसको वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कीवर्ड पे एक अच्छा काम कर सकें। तो आपने जो एक फाइनल कीवर्ड निकाल लिया है किसी भी टूल से, उसको डिफरेंट टूल में या गूगल में एनालाइज कर लेना है। डिफरेंट टूल में जब आपने एनालाइज करना है तो आपको टूल भी सर्प बता देगा। सर्प होता है सर्च इंजन पेज रिजल्ट्स, तो डिफरेंट आपको टूल भी बता देंगे, डिफिकल्टी भी अगेन बता देगा कि इस जो कीवर्ड है जो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड बना हुआ है, इससे क्या रिजल्ट्स हमें यानी कि नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे आपकी केडी ठीक है या नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप उसको गूगल में सर्च करते हैं। अच्छा, कीवर्ड वेरिएशन भी एक चीज होती है, मतलब एक कीवर्ड्स के अंदर डिफरेंट वेरिएशन हो जाती है, उसमें कुछ वर्ड्स आगे पीछे करके आपको एक नया कीवर्ड भी मिल जाता है। आप एक आर्टिकल लिखते हैं, आप दूसरे कीवर्ड्स पे भी रैंक हो जाते हैं और इसके लिए आपको अपनी फॉर्मेटिंग बहुत बेहतर करनी पड़ती है। और कीवर्ड वेरिएशन को फोकस करना इतना ज्यादा जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक कीवर्ड से देता हूँ। मेरी वेबसाइट पे एक कीवर्ड है जो यानी कि 140 सर्च वॉल्यूम मुझे उसका मिला था जब मैंने उसको रिसर्च किया डिफरेंट टूल्स के साथ, और यानी कि यही 100, 200, 140, 150 एग्जैक्ट जो वॉल्यूम जहां से मुझे टूल अच्छा यानी कि बताता है वो 140 to 200 था। और जब मैंने उस पर कॉन्टेंट लिखा और मजे की बात यही कॉन्टेंट लिखा, तो अब मुझे वो 8000 से 10,000 की ट्रैफिक अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 28 डेज में देता है। और उसकी वजह यह है कि उसकी डिफरेंट वेरिएशन यूएस में रैंक हुई है और मोर देन आई गेस 50 to 60 वेरिएशन हैं जो कीवर्ड्स की रैंक हुई है। इसलिए आप कीवर्ड के वॉल्यूम को उस तरह फोकस नहीं कर सकते, यानी कि एक कीवर्ड उसकी वेरिएशन भी रैंक होती है। और वेरिएशन के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप उस आर्टिकल के अंदर उसकी हेडिंग और उसकी फॉर्मेटिंग के अंदर डिफरेंट उसकी वेरिएशन भी यूज करें ताकि गूगल उसको डिफरेंट
लोकेशन पर भी रैंक करे और वहां से आपको ट्रैफिक आ जाए। तो कीवर्ड वेरिएशन इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको फोकस करनी होती है। आप एक कीवर्ड के वॉल्यूम को लेके उस तरह नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि बाद में ये कितना बड़ा कीवर्ड बन जाएगा, या समटाइम उसका वॉल्यूम थोड़ा होता है और जब उसका डिमांड बढ़ जाती है तो वो कीवर्ड बड़ा हो जाता है और आपने उस पर पहले से लिखा होता है, तो आपकी जो यानी कि सर्च रिजल्ट्स है वहां पे अपीयरेंस ज्यादा हो जाती है और ट्रैफिक ज्यादा आती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि स्मॉल कीवर्ड्स को ज्यादा टारगेट करना चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा होता है, क्योंकि उन पे बड़ी वेबसाइट्स नहीं टारगेट कर रही होती। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आपने एक कीवर्ड निकाल लिया, फाइनल कर लिया, तो उसके बाद आपने उसको टूल में सर्च कर लिया कि टूल में अभी तक इसका ग्रीन सिग्नल ही है। उसके बाद आपने जाकर उसको सर्च करना गूगल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर गूगल में ऐसी चीजें या ऐसी वेबसाइट्स रैंक हो रही है जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है, या कोरा, रेडिट आ गया है, या डिफरेंट और चीजें आ गई हैं, आपको खुद एहसास होगा कि गूगल के पास यहाँ पे स्पेस मौजूद है, इसके पास उस तरह कंटेंट मौजूद नहीं है जिस तरह मेन कीवर्ड्स पे होता है। तो ऐसे कीवर्ड को एक यानी कि गोल्डन कीवर्ड कहते हैं। वहां पे जब हम लिखते हैं तो वहां की सारी ट्रैफिक हम ग्रैब इजीली कर सकते हैं। यानी कि आपने एक कीवर्ड को फाइनल करने के बाद गूगल में सर्च करना है और गूगल में देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक हो रही है, ठीक है, उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, उनका वर्ड काउंट कितना है, और वहां पे कोई फोरम्स, कोई पिंटरेस्ट या कोई इस तरह की चीजें रैंक होती हैं। तो अक्सर कोरा हो गया, रेडिट हो गया, इनको हम बीट कर सकते हैं। लाइक लोग लिंक्डइन पे जब आर्टिकल लिखते हैं वो भी वहां पे रैंक हो रहे होते हैं, तो हम अपनी अगर साइट पे लिखते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाती है। तो आपने एक दफा गूगल में जाके सर्च करके देख लेना है कि कौन कौन सी जो वेबसाइट्स हैं वो वहां पे रैंक कर रही होती हैं। इस सारे प्रोसीजर को, इसमें से आगे भी चीज आएंगी, सर्व एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम सर्च इंजन पेज रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो उसके बाद जब आपने गूगल में सर्च किया और आपने सारा पेज देख लिया, पहले 2 पेज या 1 पेज देख लिया कि उसमें कौन कौन सी वेबसाइट आ रही है, तो जब आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को पहले पेज पे देख लिया किस तरह की रैंक हो रही है, तो लाजमी बात है वहां पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होंगे जिन्होंने उस कीवर्ड को यूज करके आर्टिकल भी लिखा होगा। लोग इसके लिए ये भी करते हैं कि वो कीवर्ड से पहले ऑल इन टाइटल, आगे वो कॉलन एक यानी कि ऑपरेटर यूज कर लेते हैं और वहां से आपको पता चल जाता है कि सेम एज इट इज कीवर्ड कौन कौन सी वेबसाइट यूज कर रही है। आपके सामने स्क्रीन पे ऑपरेटर में लगा दूंगा, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो वेबसाइट जितनी अवेलेबल है, 2, 3, 4, 5 तक, आपने उन आर्टिकल्स को ओपन कर लेना है और उनको एक नजर देखना है कि उन्होंने किस तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है, किस तरह पिक्चर्स हैं, टेबल्स हैं, या वीडियो लगी हुई है, या किस तरह का सारा वो आर्टिकल है जिसकी वजह से गूगल ने उन्हें रैंक किया हुआ है, या उनसे आप बेहतर कैसे बना सकते हैं। डिफरेंट आर्टिकल के स्ट्रक्चर को मैच करके एक अपना अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हर तरह की चीज अवेलेबल। लाइक उसमें अगर फैक्ट्स की कमी है, फिगर्स की कमी है, तो आप वहां पे वो लगा सकते हैं। अगर उसमें टेबल है, दूसरे में टेबल लगाए हुए हैं, 2 ने नहीं लगाए हुए, तो आप अपने में टेबल भी लगा सकते हैं। अगर 2 साइट्स ने वीडियो लगाई हुई है तो आप अपने आर्टिकल में वीडियो लगा सकते हैं। तो जब आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, जो दूसरी साइट्स में एक चीज की कमी है, दूसरे में दूसरी, वो मिक्स होके आपकी साइट पे आएगी, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है फॉर गूगल कि वो आपकी साइट को रैंक करता है। तो यानी कि आपने रिलेटेड जो पब्लिश आर्टिकल है उनको गौर से देखना है कि उन्होंने कितना वर्ड काउंट, कितनी इमेजेस, टेबल्स, वीडियोस या फैक्ट एंड फिगर्स या इस तरह की चीजें क्या ऐसी इंप्लीमेंट की हुई हैं जो आप कर सकते हैं, और सबको मिला के आप एक अपना ऑथेंटिक और बड़ा आर्टिकल बना सकते हैं। गूगल को ये फील होना चाहिए, या बोट को या यूजर को ये फील होना चाहिए, गूगल के बोट को और यूजर को, दोनों को ये फील होना चाहिए कि ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, बड़ी ऑथेंटिक बात हो रही है। ये उसके रेफरेंस लिंक्स भी लगे हुए हैं, ये पिक्चर्स भी लगी हुई है, और ये साइट भी यानी कि बेहतर है जिसमें अच्छा एक फॉर्मेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है। तो उससे आपका बाउंस रेट इंक्रीज होगा, गूगल भी आप पे ट्रस्ट करेगा और आपकी वेबसाइट ना कि सिर्फ इस आर्टिकल पे दूसरे आर्टिकल पे भी रैंक हो जाएगी। तो इस तरह करके आपने इस पूरे प्रोसेस को लेके चलना है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट आपने केडी और वॉल्यूम वगैरह एनालाइज करके, उसके बाद वेरिएशन ढूंढ के, और उसके बाद आपने कीवर्ड फाइनल कर लिया, उसको दोबारा टूल में चेक किया, और उसके बाद आपने गूगल में जाके सर्च कर लिया और देखा कि सर्च में क्या चीजें रैंक हो रही हैं, कौन कौन से आर्टिकल रैंक हो रहे हैं और क्यों रैंक हो रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा ग्राफ है वो राइटिंग या रीडर की तरफ टर्न होता है। उसके बाद आप जब एक कीवर्ड को लेके आते हैं तो आप उसको एक दफा माइंड में सोचते हैं और उसका इंटेंट एनालाइज करते हैं कि एक बंदा या एक बंदी यूएस से बैठ के आपके कीवर्ड को कैसे रिसर्च करेगी, आपके कीवर्ड को क्यों रिसर्च करेगी, और उसके पीछे उसका जो मकसद है, उसका जो इंटेंट है वो क्या है। लाइक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, तो मैं एक ऐसा बंदा हूं जो ये कीवर्ड सर्च कर रहा हूं, जो एक फ्रीलांसिंग सेटअप स्टार्ट करने लगा है या फ्रीलांसर को ढूंढ रहा है। तो ये आपको इंटेंट से पता चलेगा जब इसके आप यानी कि एट्रीब्यूट्स लगाएंगे, हाउ, व्हेन, व्हाई, तो आपको इंटेंट एक फाइनल हो जाएगा कि एक यूजर मेरे इस कीवर्ड को क्यों सर्च करेगा। तो जब आपने इस इंटेंट को फाइनल कर लिया तो आपको पता चलेगा कि आपने लिखना किस तरीके से है, आपने
कि क्या बात करनी है और किस चीज का आंसर आपने यूजर को देना है। कोशिश किया करें कि आपका एक आर्टिकल टॉपिकल कवरेज यानी कि प्रॉपर एक यानी कि जामिया होना चाहिए जिसमें सारी चीजें ऐड हो ताकि गूगल उसको प्रेफर करे दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर। इस तरह करके जब आप इंटेंट एनालिसिस करते हैं तो आप यूजर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो वो ढूंढ रहा होता है, और जब वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आपकी साइट पे कुछ देर रुकता है, जिसकी वजह से गूगल इसको एक पॉजिटिव सिग्नल काउंट करता है और बाउंस रेट भी आपका बेहतर हो जाता है और आपकी साइट ऊपर आ जाता है। एक टिप ये है कि जब भी आपने एक आर्टिकल लिखना है तो उसमें आपने एक फैक्टर होता है टॉक अबाउट यू, उसको बड़ा फोकस में रखना है, यानी कि आप यूजर को एंगेज कर सकते हैं इस तरीके से कि आप उसमें यू फैक्टर की बात करें, यानी कि उस बंदे की बात करें, उसको लगे कि ये मुझसे यानी कि मुखातिब होकर बात कर रहा है, वो उससे एंगेज हो जाता है। और दूसरा ये कि उसमें आप रेफरेंसेस और यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं उनको आप यानी कि जिस तरह अगर हम फ्रीलांसिंग भी लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने 2023 में या 22 में इतने मिलियन डॉलर अर्न किए और इसका रेफरेंस रिपोर्ट ये है। और इस तरह करके जब आप बात करते हैं तो वो बड़ा एक ऑथेंटिक होता है, और पैराग्राफ्स को इस तरह शॉर्ट रखना है कि वो पढ़ने में आसान लगता है और रियल लगता है। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ या अखबार टाइप अपना आर्टिकल लिखेंगे तो उस पर यूजर को पढ़ना मुश्किल लगेगा और वो बाउंस कर जाएगा टू द दूसरी वेबसाइट जो सर्च में आपके बाद नजर आ रही है। तो अगर आप पोजीशन गेन भी कर लेते हैं तो फॉर्मेटिंग पे, इमेजेस पे और आपके दूसरे आर्टिकल लिखने के तरीके पे बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है कि वो आपकी वेबसाइट पे रहे या दूसरी वेबसाइट पे जाए। और कुछ विजिटर्स जब ऐसे करेंगे तो गूगल उसको फर्स्ट पे ले आएगा और आपको सेकंड पे ले जाएगा। और जब इस तरह करके आपका सारा कीवर्ड फाइनल हो जाएगा, आपका माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा, तो फिर आप एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रक्चर आप चैटजीपीटी से भी ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो जिसमें हमने एआई से आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था एक चैटजीपीटी से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। वो एक अच्छी वीडियो है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। उसमें हमने स्ट्रक्चर भी बनाया और एआई से आर्टिकल भी लिखा है। आई वुड 100% रिकमेंड कि आप ह्यूमन रिटर्न पे जाएं या आप मिक्स वेबसाइट बनाएं जिसमें दोनों तरह के कंटेंट आ रहे हो। प्योर एआई अभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी तरह भी उसमें कोई मसला आ सकता है गूगल की अपडेट की वजह से। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कीवर्ड को फाइनलाइज किया। शॉर्टली आपको अगेन बताता जाता हूँ कि आपने एक सीड कीवर्ड लेना है, उसको गूगल में सर्च करना है, स्पेस लगा के आपने सर्च अपीयरेंसेस देखनी है कौन सी आ रही है, वहां से एक लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइनल करना है। सेम जाके अपने टूल में परफॉर्म करना है कि टूल किस तरह काम करे, उसमें से आपने सर्च वेरिएशन लेनी है, कीवर्ड वेरिएशन लेनी है। वहां से आपने वॉल्यूम, केटी, इंटेंट और सीपीसी का एक एनालिसिस करना है कि ये मुझे सूट करता है वेबसाइट को या ये नहीं करता। उसके बाद थर्ड चीज आपने ये करनी है कि आपने गूगल में जाके रिसर्च करनी है किस तरह की वेबसाइट रैंक कर रही है। फिर उसके बाद आपने रिलेटेड आर्टिकल्स को जाके उठाना है कि आप इसमें से एनालाइज करेंगे क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही, और मुझे क्या ऐसा करना है कि गूगल मेरे आर्टिकल को प्रेफर करे एज कम्पेयर टू ये जो पहले यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद आपने फॉर्मेटिंग पे, पैराग्राफ्स पे, टॉक अबाउट यू वाला फैक्टर, इमेजेस वाला फैक्टर, फैक्ट एंड फिगर्स वाला फैक्टर, ये सारे फैक्टर काउंट करने हैं व्हाइल राइटिंग द आर्टिकल। यू कैन राइट द आर्टिकल फ्रॉम एआई यूजिंग द लास्ट वीडियो ऑन माय चैनल। और अगर आप ह्यूमन लिखना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एसईओ या रिलेटेड टू वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्पेशली, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर वो ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसपे हम वीडियो बना सके तो हम वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट बना सके शॉर्ट बनाएंगे। अगर आपको रिप्लाई करना हुआ तो रिप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।